हेलो फ्रेंड्स, भारत स्टडी में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में रो अवयव, कॉलम अवयव और क्षैतिज अवयव के बारे में बता दिए थे टाइप्स ऑफ अवयव में। अब जो बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उदग्र अवयव, उदग्र अवयव किसे कहते हैं? वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से एक कम हो। कॉलम की संख्या जो है रो की संख्या से एक कम होनी चाहिए। कॉलम की संख्या रो की संख्या से कितना कम होनी चाहिए? एक कम होनी चाहिए। देखिए इसमें कॉलम की संख्या कौन है? पड़ा, हम खड़ा को कॉलम कहते हैं और पड़ा को रो कहते हैं। देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। पड़ा को हम रो कहते हैं, पड़ा को रो कहते हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो है। आई खड़ा को कॉलम कहते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। तो देखिए थ्योरी में क्या बोल रहा है। हाँ, उदग्र अवयव वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या होनी चाहिए? एक कम होनी चाहिए। जो कॉलम की संख्या है रो की संख्या से एक कम होनी चाहिए। इसमें देखिए रो 3 गो है, कॉलम 2 गो है, उसे हम कौन अवयव कहेंगे? उसे हम उदग्र अवयव कहेंगे। ठीक है, अब अगला देखते। हाँ, अगला देखिए, अगला है इकाई अवयव। वैसा अवयव जिसका मान 1 होता है, अर्थात इसके विकर्ण पर 1 होता है और इसे बड़ी आई से सूचित करते हैं, उसे हम कौन अवयव कहते हैं? उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव वैसा अवयव जिसका मान 1 होता है, अर्थात इसके विकर्ण पर देखेंगे। विकर्ण पर देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। विकर्ण किसे कहते हैं? तिरछा तिरछी को हम विकर्ण कहते हैं। इसके देखिए विकर्ण पर 1 है, यहाँ भी देखिए विकर्ण पर 1 है, यहाँ विकर्ण, यहाँ तिरछी को विकर्ण कहते हैं। इसके विकर्ण पर 1 है, उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव देखिए इस थ्योरी में क्या लिखा है। वैसा अवयव जिसका मान 1 होता है, अर्थात इसके विकर्ण पर 1 होता है। इसके विकर्ण पर कितना होता है? 1 होता है। देखिए विकर्ण पर तिरछे में देखिए 1 है, उसे हम कौन अवयव कहते हैं? उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। और इसे बड़ी आई से सूचित किया जाता है और इसका मान कितना होता है? इसका मान 1 के बराबर। चलिए अगला हम लोग फिर देखिए अगला है शून्य अवयव। वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव का मान 0 होता है, उसे शून्य अवयव कहते हैं और इसे ओ से सूचित किया जाता है। इसे हम ओ से सूचित करते हैं। देखिए शून्य अवयव वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव का मान 0 होता है। जिसके प्रत्येक अवयव, देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल में प्रत्येक अवयव का मान कितना है? 0 है। प्रत्येक अवयव का मान 0 होता है, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं और इसे ओ से सूचित करते हैं। ABCD के अक्षर ओ से हम इसे सूचित करते हैं, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। तो ठीक है, अगला देखते हैं। सातवां है वर्ग अवयव। वैसा अवयव जिसमें वर्ग अवयव जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे देखिए इसमें रो की संख्या कितना है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। देखिए लिख देते हैं R1, R2 और R3। ठीक है, और कॉलम की संख्या देखिए C1, C2 और क्या C3। जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। वर्ग अवयव किसे कहेंगे? वैसा अवयव जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो, उसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। जैसे देखिए रो की भी संख्या 3 है और कॉलम की भी संख्या 3 है, तो इसे हम कौन अवयव कहेंगे? इसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला है अदिश अवयव। अदिश अवयव वैसा अवयव जिसके विकर्ण पर प्रत्येक अवयव बराबर होता है, उसे हम कौन अवयव कहते हैं? उसे अदिश अवयव कहते हैं। अदिश अवयव वैसा अवयव जिसके विकर्ण हम किसको कहते हैं? अभी बताया है विकर्ण। इकाई अवयव में विकर्ण जो तिरछी होता है, उसके विकर्ण पर सभी अवयव बराबर होनी चाहिए, उसे हम कौन अवयव कहेंगे? उसे हम अदिश अवयव कहेंगे। अदिश अवयव वैसा अवयव जिसके विकर्ण पर प्रत्येक अवयव बराबर होता है, उसे हम कौन अवयव कहते हैं? उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। इसके विकर्ण पर क्या है? प्रत्येक अवयव बराबर हो, तो उसे हम कौन अवयव कहते हैं? उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3.1। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, शेयर